बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ये जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलने वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे अब बहुत प्यारी सखी स्वर्णा सखी अब आपके सामने अपना भाव रखेंगे। हम सब बड़े प्रेम से सुनेंगे। हाँ जी आइए स्वर्णा दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। समझ सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। लाख तरी लाल एड़िया, पिया मैं पाऊं कैसे। लाख तरी लाल एड़िया, पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे चरणों में रह जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं, यही मन चाहता है। तेरे सिंगार को पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काढ़ो कड़ी है। तेरे बाजू में पहुंची और काढ़ो कड़ी है। ये 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। कि 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। नखों के नूर को पाऊं, यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। आपके नूर मुख के नूर से ये धाम चमके। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके। लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके। लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके। झलक एक नूर की पाऊं,
यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना, यही तमन्ना है। इश्क का जाम पिला देना, यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सोना दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत प्यारा भजन गाया आपने। राज्य का श्रृंगार, नखों के नूर का, तेरे दीदार को पाऊं, गले में 5 हारों की लड़ी। बहुत सुंदर भाव, भावपूर्ण गाया। आपके भाव भी नजर आ रहे थे उसमें। बहुत प्यारा भाव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रसाद जी, स्वर्णा दीदी की ये बहुत बड़ी सेवा है। जब चाहो तभी हमेशा तैयार है। अभी पहले मीटिंग हुई है, उसमें भी भजन बोला इन्होंने, और अब भी बहुत प्यारा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी जी, का अब हम हुक्म ही चलते हैं। बुलवाता है, हमारी क्या ताकत है हम कुछ बोल सके। उनका हुक्म होता है तो हम वो कुछ राज्जी शब्द कहलवाते बोल हैं, आपके अंदर बैठे राज्जी को प्रणाम। हाँ जी, अब हम चलते हैं कीर्तन की ओर। मीनू जी के द्वारा कीर्तन का मंथन करते हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 94 और चौपाई 12 से। हाँ जी मीनू जी, आओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। धनी फुरमान साख लेके दिखाई दई असल, सो फुरमाया छोड़ के करे चाया अपने दिल। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने धनी के आदेश पत्र कुरान की साक्षी देकर मेरे अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान कराती है। फिर भी नस्लवाद के समर्थक जो बिहारी जी के अनुयायी हैं, उनके कथनों को छोड़कर अपने मन के अनुसार वंशानुगत गादीवाद को थोपना चाह रहे हैं। भावार्थ में बता रहे हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सबके सामने ये बात कही थी कि मेरे बाद मेराज जी के तन से लीला होनी है। फिर भी बाल बाई के नेतृत्व में वंशवाद के आधार पर बिहारी जी को गद्दी पर बिठाया गया। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, इस इन बातों मारे जात है देखो उनकी असल। तोड़त स्वरूप सिंहासन, बिहारी जी के अनुयायी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय के सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप को न मानकर अपनी लौकिक बुद्धि से बिहारी जी को मात्र इसीलिए ही अक्षरातीत मानते हैं कि वे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पुत्र हैं और गादी पर बैठे हैं। यदि इनके आध्यात्मिक स्तर को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन्हें धनी के वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं है, जिसके कारण ये लोग अंधकार में ही भटकते रहते हैं। इन बातों मारे जात है देखो उनकी असल। अपनी सांसारिक बुद्धि से इन्होंने ये मान्यता मान ली कि गादी पर विराजमान हो जाने पर
सदगुरु महाराज के सुपुत्र होने से ही बिहारी जी अक्षरातीत के स्वरूप हैं। इन्हें ही महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की कोई पहचान नहीं थी। ये लोग गादी और अपने स्थान चाकला मंदिर की महिमा गाकर श्री महाराज जी को बिहारी जी की छत्र छाया में रखना चाहते हैं। इसी को कहते हैं तोड़त स्वरूप सिंहासन। इस चौपाई को क्लियर किया है, इस चरण को, तोड़त स्वरूप सिंहासन। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। बड़ी गहरी चौपाई है सुंदर साथ जी। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। इश्क नाही स्वरूप बिना, तो ए क्यों कहिए ईमान। जिनके हृदय में विरह का दर्द नहीं होता, केवल वाक चातुर्य भरा होता है, उनका हृदय उस सूने मकान की तरह होता है जिसमें कोई रहने वाला नहीं होता। जब प्रीतम की पहचान ही नहीं, तो इश्क भला कहाँ से आ जाएगा। ऐसे लोगों को धनी के ईमान पर भी आस्थावान कैसे कहा जा सकता है। श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की पहचान के बिना हृदय में इश्क आना संभव नहीं है। बिहारी जी महाराज के समर्थक श्री जी से द्वेष करते रहे और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति अपनी आस्था का ढोल पीटते रहे। उन्हें ये पहचान ही नहीं हो पाई कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी युगल स्वरूप तो श्री महाराज जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। तो इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। फिर क्या कह रहे हैं आगे। दर्दी जाने दिल की, जाहिरी जाने भेख, अंतर मुश्किल पहुंचना, रंग ला गया उपला देख। धाम हृदय में विराजमान होने वाले स्वरूप की पहचान कौन कर सकता है। विरह की तड़प का अनुभव करने वाली ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। जीव सृष्टि तो मात्र वेशभूषा यानी गादी के ही महिमा गायन में स्वयं को कृतार्थ मानती है। ये बाहरी चमक दमक को ही सब कुछ मान लेते हैं। उनके लिए धाम हृदय में विराजमान धनी को पहचानना बहुत कठिन होता है। अर्थात बिहारी जी की सुंदर साथ के लिए श्री जी की पहचान बहुत कठिन रही। इन विध सेवे श्याम को, कहे जो मुनाफक, कहावे बराबर बुजरक, पर गई ना आखिर लो सब। ऊपर से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति निष्ठावान तथा अंदर से बिहारी जी के कट्टर समर्थक एक प्रकार से ही मुनाफक ही हैं, क्योंकि जिस श्री देवचंद्र जी के प्रति वे श्रद्धा रखते हैं वे ही महाराज जी के अंदर हैं जिनसे वो द्वेष रखते हैं। इस प्रकार श्री राज जी के प्रति उनकी श्रद्धा भावना अंधेरे में भटकने जैसी है। गादी स्थान से जुड़े होने के कारण वे अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन अंत तक उनका संशय नहीं गया कि हमारे धनी कहाँ हैं, श्री बिहारी जी के अंदर या श्री महाराज जी के अंदर। तो वो ये प्रसंग भी वही चल रहा है। मूल न लेवे मायना, लेत उपली देखा देख, असल स्वरूप को दूर कर
पूजत उनका भेख। ये लोग वास्तविक सत्य को जानने का कोई भी प्रयास नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की देखा देखी ऊपरी चीजों को ही सब कुछ मान लेते हैं। श्री देवचंद्र जी युगल स्वरूप को श्री महाराज जी के धाम हृदय में न खोजकर गादी, फोटो, वृक्ष आदि में खोजा करते हैं। इस प्रकार ये स्वरूप से दूर होकर बाह्य रूप की पूजा में स्वयं को लगा देते हैं। तो आज भी तो यही हो रहा है ना कई स्थान पे। तो स्वरूप को छोड़कर रूप की पूजा अध्यात्म की वास्तविक राह से भटकने वाली है। इस संबंध में कुरान पारा 7 आयत 142 और 154 में स्पष्ट रूप से वर्णन है। उसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। कुरान की बात है, जब मूसा पैगंबर 40 दिनों के लिए कोहितूर पर्वत पर गए तो उन्होंने हारून को अपनी उम्मत की जिम्मेदारी सौंप दी। जब वे लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी उम्मत तो सोने के बछड़े को ही खुदा का स्वरूप मानकर पूजा कर रही है। इस बात पर उन्होंने हारून को बहुत अधिक फटकार लगाई। तो ये प्रसंग है वहां का कुरान का, तो इससे रिलेटेड है अपने ऊपर वाले मैटर से। अनिल भैया को मालूम होगा इसका ना पूरा। हाँ, वो बस उसका हाँ बातूनी अर्थ है ना, तो वो यही है। हाँ जी, अनिल अनिल भैया भैया हैं तो बोल सकते। है, अनिल भैया, अनिल भैया नहीं, अवेलेबल नहीं होंगे कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अभी वो सुन ना। लेंगे बात। बाकी कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लेंगे। किसी और को इस किस्से का कुछ ध्यान में आ रहा हो? वो भाव ही यही हुआ ना सरोज दीदी भाई, इन्होंने कहा ना, हाँ, जब मूसा पैगंबर 40 दिन के लिए कोहतूर पर्वत पर गए तो उन्होंने हारून को अपनी उम्मत की जिम्मेदारी दे दी कि तुम पीछे से ये संभालना, है ना। संभालनी है। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी उम्मत तो सोने के बछड़े को ही खुदा का स्वरूप मतलब मूर्ति की पूजा करने लग गई ना। तो इस करती बात है। पर उन्होंने हारून को बहुत अधिक फटकार लगाई। तो ये बातूनी अर्थ है वही भाव से कि भाई अ, उन्होंने गादीपति को गद्दी को और वृक्षों को और फोटो को ही पूजा करना शुरू कर दिया ना, महाराज जी के धाम हृदय में ना मानकर राज्य को उनकी पूजा। तो ये एक बातूनी अर्थ है इस किस्से का जो वाणी से खुला। आ गए अनिल भैया? हाँ जी आगे अनिल तो भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अनिल भैया। दीदी ये स्टोरी क्या है, मुझे बहुत याद नहीं है, पता नहीं। ओके। प्रणाम जी। वो भाव समझ में आ रहा है सरोजी दी, जैसे मेरे हाँ। दिल में भाव ही आ रहा है। हम्म। हम्म, तो ये पूरा ये ना कुरान की पारा 7 आयत इतने में ये वर्णन है, तो पढ़ लें, कहीं किसी के दिल में ये भाव आएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कया अल्लाह कलाम। तो ही सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत अधिक विवेक दृष्टि तथा धाम धनी पर अटूट ईमान की आवश्यकता है। धनी ने अपने अपने आदेश पत्र कुरान में जो कुछ कहा वो सत्य है। हमारी धनी के प्रति वैसे ही एकनिष्ठ भावना होनी चाहिए जैसा कुरान में लिखा है। तो कुरान का स्पष्ट कथन है कि एकमात्र सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही उपास्य है। इसी प्रकार वेद का भी कथन है कि पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपास्य नहीं है। वेदांत का स्पष्ट निर्देश है कि साधना में किसी अनात्म जड़ वस्तु में धारणा ना करके चेतन ब्रह्म के स्वरूप में ही करनी चाहिए। अब हमारे ईमान की ये परीक्षा है कि हम किसका ध्यान करते हैं। तो ये कुरान में लिखा हुआ है।
जेती बातें कहूँ साथ जी तिनके द्यूं निशान, और मुक्ते न बोलूं बिना धनी फुरमान। तो मामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं जो कुछ भी आपसे कहूंगा उसका कोई ना कोई प्रमाण अवश्य दूंगा। धनी के आदेश पत्र कुरान या अन्य धर्म ग्रंथों की साक्षी दिए बिना मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कहूंगा। तो मामती जी कह रहे मैं ऐसे नहीं कोई बात कह रहा, उसके पीछे बहुत साक्षियां हैं। तो मन में स्वाभाविक रूप से बार बार ये जिज्ञासा पैदा होती है कि साक्षी के रूप में कुरान को ही इतनी महत्ता क्यों दी गई। तो इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि कुरान का अवतरण ब्रह्म मुनियों के इस संसार में आने से लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ है। इसका मूल उद्देश्य है क्यामत के समय में अवतरित होने वाले अलौकिक ब्रह्म ज्ञान तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराना। वेद, उपनिषद, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र आदि में पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप, लीला तथा उनके प्रकटन के संबंध में स्पष्ट प्रमाण है, किंतु कतेब परंपरा में कुरान के अतिरिक्त इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है। मतलब वेद कतेब में तो सब ग्रंथों में है, और जो कतेब ग्रंथ में सिर्फ कुरान के अतिरिक्त और कहीं भी ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो जागनी लीला में घटित होने वाली अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी भी कुरान में है। इसीलिए अनेक प्रसंगों में कुरान की साक्षियों का उल्लेख है। कल मैंने सारी सरोजदी थी वो पढ़ी, ये मेराज दर्शन की यात्री, मतलब उसमें कितना वर्णन, मतलब वो लिखा है, फिर वाणी की चौपाइयों द्वारा पूरा इस बात को क्लियर करा। बहुत ही प्यारी बात, क्या क्या वर्णन, रास्ते में कैसे दर्शन होगा, कैसे आदि नारायण कैसे बीच में बैठे हैं, क्या वो पूरा वो तरीके से दर्शन की जो है ना पूरी, पढ़ना, छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे को भेजना। अच्छे से। हाँ, तो बड़ा प्यारा वर्णन है उसमें दीदी पूरी ये शब्द में साक्षी। राज वाली किताब ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक। बहुत अच्छी है। पूरा एकदम प्यारा सा वर्णन, कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे बैकुंठ के, कैसे आदि नारायण जी क्या क्या बीच में बैठ के क्या क्या करते हैं, क्या क्या उन्होंने सजावट कर दी है उनके आने से पहले, फिर जब परम धाम में पहुंचते हैं तो मतलब कैसी वो खुशबू आ रही है। कितना अच्छा वर्णन, बहुत प्यारा कुरान में सारा दिया हुआ। एक्चुअली पहले हम खुद भी डरते थे इन चीजों से। हाँ कुरान के नाम से हमने कभी उस किताब को हाथ लगा के नहीं देखा, कब से छपी हुई है। हाँ, मैंने कल ही पढ़ी, मुझे अनिल भैया ने भेज दी थी ना, तो वहां फ्री थी कल, मैंने पढ़ी, पूरी पढ़ ली, अच्छी लगी बहुत। पहले हम भी डरते थे, लेकिन अब राज्य महाराज देना चाह रहे हैं हर तरफ हम्म से, हम्म। तो अब समझ में आती है। पहले छुआ ही नहीं हमने, समझ में क्या आएगी। किताबें ले लेते, पढ़ते नहीं थे। अब दिल करता है कि अब मतलब कि बना जितनी दिया ना, किताबें तो छपी है ना, हम करते पढ़े और अच्छे से। टाइम चाहिए। अब तो हम ये हम्म। चाहते हैं, टाइम और मिलना चाहिए हमारे को। तो इन फरमान में ऐसा लिखा, करे पातशाही दिन, बड़ी बड़ाई होए सी पर उमराव के आधीन। कुरान में ऐसा लिखा है कि धर्म के अग्रगण्य यानी उत्तराधिकारी और गादीपति लोगों का धर्म में वर्चस्व होगा। यद्यपि उस समय ब्रह्मवाणी की बहुत महिमा होगी, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में आधिपत्य धर्माधिकारियों का ही होगा। उमराव का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, धर्माधिकारी या धार्मिक पद पर बैठा हुआ धनवान धर्म अधिकारी। वस्तुतः प्रत्येक मत पंथ में प्राय इन्हीं का वर्चस्व देखा जाता है। धर्माधिकारी वर्ग धर्म और अध्यात्म के गहन रहस्यों का सम्यक बोध न होने पर भी अपने पद के उपयोग से अपनी मान्यताओं को थोपने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पद के प्रभाव से उन्हें काफी जन समर्थन मिलता है। यही कुछ होता है। कहे कुरान बंद करसी, इनके जो उमरा, एक तो करसी बंदगी और जो कहे गुमराह। कुरान में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भविष्य में होने वाली धर्माधिकारी वास्तविक ज्ञान का प्रचार बंद कर देंगे।
वो मात्र शरीयत तरीकत की ही बंदगी करेंगे और दूसरों को भी इसी में उलझाकर भटका देंगे। यही है ना, यही कुछ है। और यही कुछ हो। हकीकत और मार्फत की राह पर चलने नहीं देंगे। कब की वाणी लिखी हुई है। हम्म। मैं करूं खुशामद उनकी, मैं डरता हूं उनसे, जो कहावे मेरे उमरा और मेरे हुक्म में। तो श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे आदेश पर चलने वाले जो मेरे उत्तराधिकारी या धर्माधिकारी होंगे, मुझे उनसे इस बात का डर है। महामती जी कह रहे हैं कि वो सुंदर साथ को परम धाम की सच्ची राह से भटकाकर शरीयत में उलझा देंगे। मैं डरता हूँ उनसे। मैं उनसे ये खुशामद करता हूँ, हे राजी महाराज, मैं करूं खुशामद उनकी। जो धर्माधिकारियों की महामती जी कह रहे हैं कि मैं खुशामद करता हूँ कि मेरे परम धाम के सुंदर साथ को सच्ची राह से ना भटकावे। इतना दर्द सच्ची लिया राह, हो। कौन सी सच्ची राह? हमारी हकीकत और मार्फत की कौन सी सच्ची राह? बताओ शीतल दीदी, मेरी आज सच्ची राह कौन सी है? सच्ची बात तो यही है कि हीरा भी प्रेम में डूब कर चितवनी करना। सच्ची रात तो यही है, शरीयत की बंदगी में ही ना उलझे रह जाएं। बस हमें हकीकत और मार्फत को जानना है, अपने प्रीतम की पहचान करनी है। सही पहचान करके ही हमें उसका मतलब कहते हैं तभी विरह आएगा, तभी इश्क आएगा। जैसे गादीपति जो बैठे हैं उन गादियों पे ही हम नतमस्तक ना हो। हमें अपने प्रियतम की पहचान करनी है, उस पहचान से ही हमें चाची की तरफ लेके जाएंगे, वही हमें इल्म से पहचान होगी। उसके बाद हमें इश्क तभी आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। वाणी मंथन चिंतन मतलब मेन हमारा यही ही है, हकीकत और मार्फत। वाणी मंथन हकीकत है, चितवन मार्फत है। ये दोनों अवस्थाएं होती हैं और इसी राह पर ही चलना है। प्रेम भरी चितवनी ही हमारी सही राह, उचित राह है। हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतिभा, आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम सच्ची जी। राह हमारी यही है कि हम जो गादीपति हैं, आचार्य हैं, उनकी गादियों में ना पढ़ करके और ना ही उनके जो है शरीरों में पढ़ करके, केवल एक अंदर जो एक धामधनी का जो धामधनी है, श्री राजी महाराज हैं, वाणी का मंथन करते हुए चितवन के माध्यम से धामधनी के चरणों तक हमें पहुंचना है। इन गादीपतियों के जो है इसमें नहीं हमको घुसना है, पढ़ना है, जिससे कि हमें हमारी जो सत्य और प्रेम का मार्ग है उससे हम भटक जाएं। यही हमारी सच्ची राह है कि हमें गादी आचार्य और गादीपतियों के उसमें गादियों में नहीं घुसना है, ना ही उनके शरीरों में घुसना है। और उन गादीपतियों का की भी हमें पहचान करनी है कि इनके अंदर वो वाणी का जो प्रेम का प्रवाह धारा बह रही है वो इनके अंदर है भी या नहीं। केवल उन्हीं जो है उन्हीं के स्वरूप की पहचान करके, जिसके अंदर से वाणी का जो प्रवाह है, वाणी की जो धारा है वो बह रही है, हमें उनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करते हुए, वाणी का मंथन करते हुए और धनी के चरणों में चितवनी के माध्यम से उनके चरणों में पहुंचना है। यही हमारे सच्चा मार्ग। बिल्कुल, हमें रूप को हाँ नहीं जी स्वरूप को पहचानना है ना। हाँ जी, रूप को वही नहीं बात, हाँ स्वरूप जी, को। वही प्रणाम बात जी, कह रही है प्रतिभा का। मेन ये हो गया कि रूप पे नहीं, शरीरों पे नहीं, स्वरूप की स्वरूप पहचान। को। जी। हाँ जी, सीमा दीदी आ जाओ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो लगता है राजी ने अपना वांग में स्वरूप तो हमें दे ही दिया, इसलिए स्वरूपों में ना भटक कर हम वाणी मंथन करें, उनसे उनसे हमें रास्ता मिलता है। हमें हमें पता चलता है हमारे राज्य कौन है, हमारा किससे संबंध है, हम हैं कौन, अपना पता चलता है, धाम का पता चलता है। तो सारी हकीकत मार्फत तो राजी ने हमें खोल के दे ही दी है। हम तनों के ऊपर जाएं ही क्यों,
हाँ, जहां से हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम, सच्चा मिले, उस गुरु को सतगुरु तो करना ही पड़ेगा। बिना सतगुरु से बिना हमें अलग की लग कौन देगा, क्योंकि ये अर्थ भी वही खोलता है जिसके पास इसके खुद अर्थ अंदर हो। तो उसी स्वरूप को पहचान के नतमस्तक होना, पर चूंकि एक ही राज्य, एक ही हमारे पास स्वरूप है, उसी पे नतमस्तक हो, उसी को पूजे, उसी को चाहे, और एक प्रेम की राह अपनानी है, और चितवनी में डूबना, और राज्य से सीधा एकाकार होने का रास्ता है, तो क्यों इधर उधर भटकना। कर्म कांड तो हमारे लिए लिखे ही नहीं है, राज्य ने मना ही कर दिए, कुछ भी नहीं छो। एक प्रेम भरना है बस, प्रेम, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, अटूट प्रेम, और सुंदर साथ से भी प्रेम, हृदय को निर्मल करते जाइए तो राज्य कहाँ दूर है, ऐसा लगता है मुझे तो। बिल्कुल दीदी, एकदम से। हाँ जी, नरेश जी आप खोलो। प्रणाम जी। सबने बड़ा अच्छा बोला, उसमें कोई शक नहीं। वाणी मंथन और चितवन और वांग्मय स्वरूप हमारे सामने है ही है, तो हमें कहीं कहीं और भटकना ही नहीं है। स्वरूप में रहना है और रूप में नहीं जाना। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो हकीकत तो हमारी बंदगी क्या है? प्रेम लक्षणा, अनन्य प्रेम लक्षणा, कि भाई हमारे दिल में प्रेम हो, और उस दिल भरे प्रेम भरे दिल के साथ चितवन में बैठना। वाणी मंथन भी जब हम करते हैं तो उसमें भी चितवन लगता है। अगर आप एक एक चौपाई को परिक्रमा को लेके बैठो, तो उसमें भी आप एक एक चौपाई जो 25 पक्ष में घूमते हैं, एक एक चौपाई से भी आप चितवन कर सकते हो। कई बार होता है ना, कोई कहता है मतलब बैठने से चितवन नहीं लगता स्पेशल, तो आप वाणी लेके बैठो तो धनी उसमें भी चितवन लगाते हैं आप। पूरे 25 पक्ष हैं हमारे परिक्रमा ग्रंथ में। सागर श्रृंगार में भी पूरा राजीव श्यामा जी का श्रृंगार भरा, पूरा एक नग से शेख तक। उस एक एक चुपई में भी आप डूब के अपने चित्त के द्वारा चितवन कर, मतलब चितवन कर सकते हैं। एक चुपई पढ़ो, देखो क्या है, और उसकी शोभा में हम जब डूबते हैं तो वो भी एक चितवन ही है। तो वाणी मंथन जब आप करोगे, पढ़ोगे, उस चुपई को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़े, एक एक चुपई को पढ़े, चाहे वो परिक्रमा के 25 पक्ष हैं, चाहे वो सागर श्रृंगार में राजी श्यामा जी की शोभा की, तो वो भी चितवन है। और वो दिल में प्रेम, मतलब दिल में प्रेम भरा हुआ होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। उस समय ये सोचना है कि हाँ, हम राजी से वास्तव में बात कर रहे हैं, वो उनकी चिट्ठी है, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमारा प्रेम पत्र है। और जब प्रेम पत्र पढ़ा जाता है तो दिल में प्यार होना चाहिए। खाली तो नहीं पढ़ सकते ना, खाली पढ़ रहे हैं तो कोरी बात होगी। तो जितनी देर भी पढ़ा जाए, जितनी देर पढ़ा जाए, जितनी ही चाहे 10 चुपैया ही, क्योंकि मन भटकता है, मन बहुत चंचल है। आप कई बार तो ये होता है, पढ़ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार हम 10 चुपैया पढ़ जाते हैं, यही नहीं पता चलता क्या पढ़ गए, फिर वापस से उसी चुपई पे आओ, हाँ मैं कहाँ था, ये चुपई मुझे कहाँ ले जा रही थी। और अगर समझ के जीव के लिए, फिर प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, और वो हमें बताती है कि इस जीव को कैसे माया से निकालना है, और क्या क्या हमारी असलियत है, और कैसे रहनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी डिंकल। हाँ प्रणाम जी, सुंदर सर। नरेशंकर आपने सही बताया। जब हम हमारे घर पर प्रवीण जी आए थे ना, तो उन्होंने हमने वितक में एक ही चौपाई में उन्होंने आधा घंटा डूबने की चिंतन दिया। जो ठट्ठा नगर में बैरासिर था ना, उनकी स्टोरी हमने सुनाई थी। तो वो ही बोल के गए कि आप एक चौपाई पढ़ो, उसमें ही चिंतन ही करो, तो बिल्कुल। आपको सब उसमें ही सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। हम्म, तो आपको किसी के भी द्वारा आपसे पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको वही से समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। प्रेम प्रणाम जी। प्रवीण जी प्रणाम की तो जी। कई इस समय जो आजकल वो चर्चा कर रहे हैं, वाकई में धनी उनके अंदर बैठ के इतनी ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, कोई शक नहीं। प्रणाम जी। ऐसा ना कोई उमरा जो भाने दिल का दुख, जब करसी तब होएसी दिया साहिब का सुख। मुझे इस बात का दुख है कि आने वाले समय में सुंदर साथ वाणी के ज्ञान से दूर होकर सत्य से विमुख हो जाएगा। मुझे भविष्य में कोई ऐसा धर्माधिकारी नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे इस दुख को मिटा सके, अर्थात उसके द्वारा जागने का कार्य इस प्रकार किया जाए कि सुंदर सात वाणी के वास्तविक सत्य से दूर न होने पाए। भविष्य में जब धामधनी की कृपा होगी
तब कोई ऐसा धर्माधिकारी होगा जो सबको परम धाम की राह पर ले चलकर धनी का सुख दिलाएगा। तो ये चुपई कह रही है कि जब कर सी तब होई सी, दिया साहिब का सुख। पहले तो उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा उमरा नहीं मिल रहा जो भाने दिल का दुख, कि मेरा ये जो दुख है ना वो उसको मिटा सके, अर्थात जागनी कार्य का इस प्रकार कार्य कर सके कि सुंदर साथ को वास्तविक सत्य से दूर ना होने दे। फिर वो कह रहे हैं कि धनी की कृपा से जब करसी तब होसी, कि जब धनी की मेहर होगी तब वो ऐसा उमराह बोल दिया उन्होंने, धर्माधिकारी होगा जो सबको परम धाम की राह पर ले चलकर धनी का सुख दिलाएगा। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि श्री महामती जी ने ऐसा क्यों कहा कि भविष्य में ब्रह्मवाणी के ज्ञान को सारे संसार में यथार्थ रूप में फैलाने वाला मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये प्रश्न उठता है, तो क्या महाराजा छत्रसाल जी या लालदास जी, वो मुकुंददास जी सेवा नहीं कर सकते थे? तो निसंदेह उपरोक्त सभी ब्रह्ममुनि इस सेवा को अच्छी तरह से निभा सकते थे, लेकिन श्री महामती जी ने भविष्य की घटनाक्रम को अंतर्दृष्टि से अच्छी प्रकार से देख लिया था कि भविष्य में क्या क्या होना है। श्री बाई जी तथा श्री जी के अंतर्ध्यान लीला के समय अधिकतर ब्रह्ममुनियों ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री लालदास जी ने भी पीतक की रचना के पश्चात अपने शरीर का परित्याग कर दिया, और महाराजा छत्रसाल जी के तन से अवश्य 7 साल आवेश लीला तथा 24 वर्ष श्यामा जी की बादशाही के बीते। उनके द्वारा चारों ओर ब्रह्मवाणी की गूंज कराई गई, किंतु उसके पश्चात देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां ऐसी बदली कि जागने कार्य में शून्यता सी पैदा हो गई। तो ब्रह्मांड का सर्वोपरि ज्ञान कुछ लोगों की सांप्रदायिक परिधि में दब कर रह गया। तो श्री महामती जी की व्यथा इसी घटनाक्रम की ओर है। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया स्वामी जी ने। ऐसी मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी अभी कि ये जो चौपाइयां उतरी है ना, ये श्री जी बड़े एकांत में बैठे होंगे। दीदी आप सोचो, प्रेजेंट, हम्म, पास्ट और फ्यूचर हाँ, सब कुछ, क्या क्या होना है, क्या हुआ और आगे क्या होगा, सब क्या वही सोच रहे बात है। थे कि वहां उस समय क्या होगा, कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आ रहा, किसको कहें क्या करें, क्या क्या दिल में सोचा होगा। फिर और फिर उन्होंने ये बोला ऐसा होएगा, फिर ऐसा कह हो भी दिया कि और वो भी होएगा कि ये जो परम सोचो धाम। 400 साल बाद की 500 सोच रखी है। पहले। मुझे तो सबसे बड़ी बात यही लगती है कि 400 साल बाद की क्या स्थिति होने हम्म, वाली है जो क्या आज बताई जा रही है। जो कौन आज इतना बताएंगे, दूरदृष्टि हो सकता है। धनी है उनके अंदर। हाँ बिल्कुल सही धनी बात ने है। सब फिर कुछ देखा है। दूरदृष्टि मूल्य क्या क्या सारा स्टोरी बनाई उन्होंने, सारा भाई बनाई उन्होंने, नरेश जी, सारा खेल उनको ही पता उन्होंने था बनाया। कि ये तो सारा हमें नहीं पता ना। उन्होंने हम तो हाँ, दो लेकिन हमें तले हुक्म के। बात हैरान सही है, बात हमें आज पता लग रहा है, ये अब पता लग रहा है ये चौपाइयां हमने कब पढ़ी हैं, कितनी बारी पढ़ी होंगी। वाणी में एक चौपाई आती है, हुक्मे मांगे हुक्म से, हुक्मे मांगे हम्म। हुक्म पे, सो हुक्मे देवन हार, सो सब में हम्म। पहले हक हुक्म का वही देवन देखन हार। मतलब राजीव राय ने ही अपने आप से हमसे खेल, हमारे दिल में खेल बुआया। उसके बाद सब हम्म। रख रहे हैं, और सारा एंड तक उन्हें सब पता है। अब ये भी बात है, इसलिए महापरले की डेट भी नहीं कभी रात रखी कछु खींच के। उन्हें पता है कि अभी ब्रह्म शिष्यों के अंदर से इच्छा पूरी नहीं हुई, चाहे बाहर से 4:30 बजे सरकार से भी अर्जी पढ़वाते रहे कि अब हम, हम्म। कितनी अर्जियां हुई, लेकिन ये कितनी रो असलियत रो में करी है। हर एक रूह को अपना अंदर से पता है कि अभी उसकी कितनी इच्छा पूरी हुई है और कितनी नहीं हुई। सबको पता है। तो वो पता है ना उन्हें, जब सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी तभी तो ले जाएंगे। अब किसी वैसे को सबकी इच्छा एक साथ तो पूरी नहीं होने वाली ना, ये तो नहीं कब नहीं, तक हाँ, वो खींच तो के जनरली रखेंगे। सबकी नहीं होनी। मेरा मतलब है जिसकी इच्छा पूरी होगी उसका जीव तो जाके पन्ना में उनके हाँ बस खाते में अखंड चला हो जाएगा। जाएगा, वो तो है ही। हाँ ये है। जिसकी इच्छा रूह की नहीं हुई पूरी, उसको अगले नए जीव पे बिठा दिया जाएगा। जन्म मरण तो हम्म, चल ही रहा है ना। जिस जिस रूह की इच्छा नहीं पूरी हुई जीव, और किसी नेक्स्ट जीव, और फिर वो कोशिश करेंगे अब इस जीव पे तो इसकी पूरी हो, ताकि अब जो आगे चलने की तैयारी करें।
या फिर क्या है कि सरकार श्री बताते थे कि एक तो प्यार से होता है और फिर गोटे तोड़ के इतना दुखी हो जाता है, वो कहता है चलो अच्छा राजी, अब कई बार कहते हैं ना अच्छा राजी अब यहाँ से ले चलो, दुख इतना दे देते हैं। तो वो अच्छी बात यह है कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कहे, जो सुख में सिमरन सब करें तो दुख काहे कोय। तो सुखे सुख ही आती वाणी में छुपाई कि सुखे सुख ही चलिए, हंसते खेलते ही चलिए, कि हमें कोई ऐसा, क्योंकि धनी को भी दुख होता है जब वो हमें दुख देते हैं, सच्ची बात बता रहा हूँ। ये मत सोचो जब अगर हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो दुख न देवे धनी तिल मात्र जितना, धनी इतना सा भी दुख देना नहीं चाहते। उन्होंने अब कह दिया प्रकाश हिंदुस्तानी में आखिरी प्रकरण में कि मैं अब खंडनी के वचन में नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें इतना भी नहीं दुख दूंगा कि जैसे फूल के एक पांखड़े जितना भी होता है, मुझे अब मैं तुम्हें प्यार से ही लेके जाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। अब कहते हैं ना सरकार वो श्री बुढ़ापा। हाँ जी। कितने डांट के भी खंड नहीं करते थे। अब देखो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि शेरपुर महाराज में पूरे प्रेम की लीला थी। सरकार श्री को गुस्सा आता था, अपने लिए थोड़ा, हमारे लिए गुस्सा करते थे किसी को या जिसको ऊपर, अपना समझ के ही करते थे। सारे सुंदर साथ बताते हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो अब क्या है, महामती जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी कृष्ण में बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि अब मैं खांडनी के बच्चे नहीं कहूंगा, मैं तो दुख देना भी नहीं चाहता। और मेरे को ये भी पता है कि ये जो दुख, मैं आप सब जानती हूँ कि ये जो दुख इस ब्रह्मांड में हम सब देख रहे हैं ये जाके तुम्हें सुख देगा। ये बातें जो हैं दुख वाली, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैं तुम्हें सुख दुख नहीं दिखाना चाहता। तो वो तो धनी इतने मेहरबान है, वो तो दूरदृष्टि की बात थी, वो तो सब जानते हैं डायरेक्ट, वो तो सारा खेल ही उन्हीं ने इस बार स्पेशल बनाया, आगे की पीछे की सब जानते हैं। प्रणाम। यही बड़ा अचरत कहावत है बंदे, जानो पहचान कबू ना होती, ऐसे हो गए दिल के अंधे। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो ये धर्माधिकारी मेरे श्रद्धालु कहलाते हैं, दूसरी तरफ अपने पद और प्रतिष्ठा में मग्न होकर इस प्रकार दिल के अंधे हो जाते हैं कि इन्हें मेरे स्वरूप की जरा भी पहचान नहीं होती, नहीं हो पाती। इनका व्यवहार भी ऐसा होता है जैसे मुझसे इनकी कोई पहचान ही नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी और आत्मिक बल के कारण भी किसी की विभूति का सम्मान, किसी भी विभूति का सम्मान होता है। कदाचित कोई सुंदर सा संसार से मिलने वाले सम्मान में इतना मग्न हो जाए कि उसे श्री प्राणनाथ जी की महिमा का गायन में रुचि न होकर व्यक्तिगत महिमा मंडन में ही रुचि हो जाए, तो ये स्थिति निश्चित ही पीड़ादायक है। तो इस चौपाई में धर्माधिकारियों से होने वाली इस प्रकार की भयंकर भूल की तरफ श्री जी ने संकेत किया है कि हम सुंदर साथ अपनी ही महिमा गाने में ना लग जाएं। ये श्री प्राणनाथ जी की महिमा को छोड़कर, होता है ना कि हम अपने ही गुणों का बखान कि हाँ ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा, श्री प्राणनाथ जी की महिमा का गायन करें कि मेरे धनी की मेहर है, मेरे धनी ही सब कुछ करते हैं। तो ये बात कहना चाह रहे, मैं बुरा न चाहूं तिनका, पर वे समझत नाही सोए, यार सजा दे सकत है, पर सो मुझसे न होए। श्री महामती जी कहते हैं कि विशिष्ट स्थानों के अधिपति कहलाने वाले इन धर्माधिकारियों का मैं बुरा नहीं चाहता। उनका ये दुर्भाग्य है कि उनको मेरे स्वरूप की पहचान नहीं है। जिसकी वाणी से संसार में उन्हें सम्मान मिल रहा है, उसी से आंखें फेरने में इन्हें अपना गौरव प्रतीत होता है। धामधनी की ओर से इन्हें अपने गुनाहों की सजा तो मिल सकती है, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस जागनी ब्रह्मांड में एकमात्र श्री महामती जी को अक्षरातीत कहलाने की शोभा है। छठे दिन की लीला में किसी भी सुंदर साथ को चाहे कितनी भी बड़ी शोभा क्यों ना मिल जाए, उसे श्री प्राणनाथ जी के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। इस कथन को हमेशा अपने मन में धारण किए रहना चाहिए कि इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 62। श्री प्राणनाथ जी की महिमा सबसे बड़ी।
मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जानी बात, ऐसा कोई न मिलिया जासो करो विख्यात। समझ सुंदर साथ की आत्मिक जागृत के लिए मेरे हृदय की पीड़ा को मात्र अक्षरातीत ही जानते हैं। महामती जी कह रहे हैं इस पीड़ा को सिर्फ अक्षरातीत ही जानते हैं। मुझे अब तक कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं मिला जिससे मैं जागनी संबंधी अपनी इस पीड़ा का वर्णन कर सकूं। श्री महामती जी के तन से होने वाली जागनी लीला में 500 ब्रह्ममुनियों का समूह था, जिनसे लगभग प्रत्येक ने युगल स्वरूप तथा परम धाम का दर्शन प्राप्त किया था। फिर भी श्री महामती जी का यह कथन कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं जागनी के संदर्भ में होने वाली अपने हार्दिक पीड़ा को व्यक्त कर सकूं, में बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वो क्या है? यदि व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो इस जागनी ब्रह्मांड में कोई भी आत्मा अध्यात्म के किसी भी क्षेत्र समर्पण, त्याग, विनम्रता, विरहा, इश्क में उनके पास बैठने का साहस नहीं कर सकती। जिस आत्मा को धनी ने अपनी सारी शोभा दी हो, नाम सिंगार शोभा सारी, मैं भीख तुम्हारो लियो किरंतन, उसकी विनम्रता में एक छोटी सी झलक यहाँ प्रस्तुत है। कितनी गहराई से इस बात को समझा रहे। तुम बहुत स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है, प्रकरण 21, चौपाई 17। मैं खोलती हूँ इसको क्योंकि स्वामी जी ने इसका भावार्थ अच्छे से किया होगा। फिर भी चौपाई पहले आगे पढ़ लेते हैं। इतनी में रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, ए तो कही मैं गिनती, पर गुने को नाही सुमार। ये भी कीर्तन की है। पहले पूरा भावार्थ पढ़ लूं, फिर ये चौपाइयों का मैं निकालूंगी। विनम्रता की पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा तक पहुंच जाना संभव हो सकता है, किंतु सभी को अपने समान बनाने का दृढ़ संकल्प महानता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए ही संभव है। क्या कह रहे हैं? सब साथ करूं मैं आप सा, तो मैं जागी परवान। आत्म जागृति की इस मंजिल तक कोई भी अब तक नहीं पहुंच पाया और न भविष्य में पहुंचने की संभावना है। कि भविष्य वो की कह रहे मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूं कि जो मैं हूं वो तुम हो जाओ, एक जैसा बनाना चाह रहे। वो कह रहे ऐसी जागृति की मंजिल तक महामती जी के अलावा कोई इतनी विनम्रता तक पहुंच ही नहीं पाया। जो चर्चा करता है तो मैं ही बोलूं, मैं ही करूं, कोई दूसरा नहीं बोले, ये भाव रहता है। तो कह रही ऐसा भविष्य में कोई पहुंचने की संभावना ही नहीं है। इसी कारण 500 ब्रह्मनियों की उपस्थिति में भी श्री महामती जी को ये कहना पड़ा कि ऐसा कोई न मिला जासो करो विख्यात। उनको ऐसा कोई नहीं मिला कि उनके मेरे जागने दिमाग की में पीड़ा एक और को बात यही आ रही है चौपाई में समझ पाया। कि बहुत उस गहराई आज, बहुत तो बड़ी जमीन आसमान का फर्क था ये अब के माहौल का और उस टाइम का माहौल का। उस टाइम उन्होंने ये बात कही है। मैं ये चौपाई निकाल रही हूँ। सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकरण 21। कितना याद दर्द रखो, था, पाँव पकड़ कहे इंदिरा। वही खोल रही हूँ नरेश जी, लेकिन उन पे पहले यही स्वामी जी का विनम्रता भाव का पढ़ लें। प्रकाष्ठा है ना, विनम्रता की प्रकाष्ठा यही बताएगी ना कि ऐसा कोई सुंदर सा तब मुझे दिखता ही नहीं था कि जो इस प्रकाष्ठा तक, इस सीमा तक पहुंच पाए, इतना विनम्र बन पाए, ऐसा कोई था ही नहीं। इसलिए चौपाई में गया ना, पाँव पकड़ के, हाँ, यही था कि इंद्रावती में इतनी वो थी
आज ये कोई चौपाई कहे ना तो ठीक है, लेकिन उस समय देखो ये चौपाई कही गई है। को आगे का पता था सब कुछ ना, सब जानते थे। हे रज्जी मेरे। प्रकरण कौन सा था? 17 है चौपाई। 17 ही खोला है मैंने ना। 21 प्रकरण 17 चौपाई है। प्रकरण 21 खोला है, ये देखो। चौपाई और 17 है। चौपाई 17 है, सॉरी। हाँ, हाँ। चौपाई 17 है। पर ये 17 में आ नहीं रही है, हम्म, आ नहीं हाँ रही है ना? 17 हो कोई और। सकता है कहीं गलत प्रिंटिंग आप होगी। ना अनिल भैया, आप चरण से खोलना एक बारी, जो चरण लिख के ना, अनिल भैया आप खोलते हो ना जैसे, वैसे खोलना। ये वाली, तुम सियाने, अर्थ तो समझ आ रहा है, एक बार भावार्थ हाँ, पढ़ने को मन कर रहा है, वो सब समझ आ रहा है, वो हम बोल सकते हैं। हम्म, लेकिन हम्म, भावार्थ पढ़ने को मन कर रहा है, ये भी समझ आ रहा है कि रोम रोम कई कोट अवगुण। महामती जी कह रहे हैं कि अपने अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार, है ना, वो अपने ऊपर सब कुछ ले रही है। तो वो भावार्थ पढ़ने का मन कर रहा है, समझ में आ रहा है ये सब अर्थ, कि है उनकी तो। विनम्रता की पराकाष्ठा झलकती है ये चौपाई में, कि उन्होंने कैसे अपने आप को इतना इतना विनम्र हो गया। और फिर कह रहे हैं हालांकि कि जब उनके अंदर स्वयं धनी विराजमान थे, फिर भी अपनों को हाँ, कोट अवगुणों गुनहगार से कह भरा रहे हुआ बता रहे हैं। है तो ये सुंदर साथ के लिए सिखापन। उनके अंदर तो एक भी अवगुण नहीं था, वो तो अवगुण सब निकल गए थे। तो फिर भी अपने आप को गुनहगार कह रहे हैं। यही प्रकाष्ठ है ना, मतलब। बिल्कुल। अनिल भैया होंगे तो खोल लेंगे, नहीं तो मैं आगे की चौपाई पढ़ती हूँ। वैसे क्लियर है, ऐसे कोई। हाँ, क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो हम्म। भावार्थ पढ़ने को दिल कर रहा था कि क्या पता कुछ और दिल के दर्द, उनको भी स्वामी जी को कितना दिल का दर्द होता है हर चुपाई में, वो चितवन के द्वारा, चितवन अपने तन, एक बारी की जैसे बात है कहते हैं ना कि यहाँ पे ये कह स्टार्ट रहे हैं कि में। मैं अपने समान बनाना चाहता है हाँ, अब मुझे तो पता लगता है है स्वामी जी एक ये बारी कार्य तो अब एक स्वामी जी कर रहे हैं, मैं अपने आपको बात समान और सुना रही हूँ ना। अब हाँ स्टार्ट हाँ। स्टार्ट में मैं आश्रम गई ना जब सिरसावा, तो सुंदर साथ बार बार प्रणाम करने जाते थे, बार 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 बार, तो कहते कि मेरे पास प्रणाम करने वो ही आए जो रोज चितवन करेगा धनी से, वो ही प्रणाम उसके स्वीकार करूंगा। मतलब जब स्टार्ट में सुंदर साथ को यही होता था, पहचान ही ज्यादा ऐसे होता है ना कि चलो प्रणाम करें, बार बार प्रणाम करें, तो वो कहते ये इससे कुछ नहीं होने वाला, आप चितवन में डूबो। मतलब अपने तन से नहीं लगाना चाहते। ये भाव याद आ गया कि सिर्फ मूल से जुड़ो, मूल से जुड़ो। उन्होंने वो सब कर सुंदर साथ को देखो, इलम से भी जोड़ा, इश्क से भी जोड़ा, चितवन से भी जोड़ा। स्वामी जी अब ये काम कर रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। कितने सुंदर साथ उनके प्रकाश श्री ने भी बहुत हाँ बहुत बिल्कुल एंड बिल्कुल। टाइम मुझे याद आता है कि कितना चितवन की और कितना चर्चनी, कैसे क्या क्या कराया। वही लहर चल रही, सरकार श्री कहीं गए थोड़ी ना है। अब वो तो तन के लिए। अंजू कीरतपुर जी वाले महाराज जी खोलो, से ये स्टार्ट हुआ। वो अंजू जी आप उनकी खोलो। जीवनी। प्रणाम जी दीदी, एक बार चौपाई शो करना। एक मिनट कर रही हूँ। हाँ जी। मीनू, हाँ एक जी, मिनट एक में मिनट दीदी। निकल गई चौपाई, ये ना उल्टा कर लो। ओके, मैं 21। करती हूँ, एक मिनट अंजू से बात करा लो। आप मुझे अभी बोलना दोबारा, पहले अंजू बोल ले। नहीं दीदी, मैं तो फाइंड कर रही थी। हाँ हाँ, करो करो, कोई बात नहीं है, यही बात कर रहे थे, जो निकल सरोज दीदी ने कर दी। हाँ जी। ये वाली कि उल्टा जो कर उल्टा कर लेती हूँ। प्रकरण हाँ, 17 चौपाई हाँ और जी। 21 रोम निकल आई। रोम प्रकाश मैं खोल देती हिंदुस्तान हूँ। अच्छा, किरणतन। प्रकरण 17 कर लेती हूँ मैं। ठीक है। हाँ, हाँ जी, ये देखो, इस चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण मेरे दिल में ऐसे 17। आया, मैंने ऐसे करके देखो, मिस प्रिंट हुआ वो निकल आई। प्रकरण 17 चौपाई हमारी है 21। 21, ठीक है। वैसे ही भाव आ रहा था, अर्थ तो समझ में आ रहा है, पर लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, राजी डाल रहे हैं, पढ़ लेते हैं। चौपाई 21 में स्वामी जी ने इतना मतलब कि डूब के लिखा है ना, तो मन करता है हर चीज उनके भावों को अच्छे से पढ़ने का। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। परम धाम के मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, यदि मैं ये बात
बहुत अच्छी तरह से, यद्यपि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, फिर भी आपकी पांव पकड़कर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मायावी विषयों में फंसकर प्रीतम के प्रेम को न ना खोइए। खोइए। तारतम वाणी के प्रकाश में माया की नींद छोड़कर खड़े हो जाइए और हृदय में प्रेम भरकर जागृत हो जाइए। तो ये तो अर्थ था। अब भावार्थ पढ़ रहे हैं कि श्री इंद्रावती जी का ये कथन स्नेह भरी व्यंग्यात्मक भाषा में कहा गया है। माया की नींद में सोया हुआ सुंदर साथ मायावी विषय सुख को ही महत्वपूर्ण मानकर उसमें डूबा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक प्रकार की मूर्खता ही कही जा सकती है। शालीनता की पराकाष्ठा पूर्ण भाषा में, हास्यपूर्ण भावों में यहाँ सुंदर साथ को बहुत अधिक विवेकशील और बुद्धिमान कहकर विषय सुखों को छोड़ने के लिए आग्रह किया गया है। मतलब शालीनता की तो पराकाष्ठा क्या है कि वो पांव पकड़ के कह रही है, और हास्यपूर्ण भाव कि मतलब उनको हंसी आ रही है कि मेरा सुंदर साथ। एक तरह से होता है ना नहीं, कि जब किसी व्यंग किया ना, जैसे व्यंग सियाने क्या किया करते गया। हैं, हालांकि पता है हाँ, कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी उनको सियाना कहा। ये सियाना का व्यंग्यात्मक है। ये व्यंग वाली है। व्यंग वाली साथ हंसी। ही सबके लिए ये विशेष शिक्षा भी है कि किसी से भूल होने पर उसे कटु शब्दों में फटकारे नहीं, अपितु आत्मीय प्रेम की भाषा में समझाएं। निश्चय ही इसका उसके ऊपर चमत्कारिक रूप से प्रभाव पड़ेगा ही। तो ये भावार्थ पढ़ने का दिल कर रहा था। अर्थ तो सब कर लेते अभी सुंदर सा, यहाँ इजीली समझ आ रहा है। अब ये सोचो ये भावार्थ पढ़ने का मेरा भाव क्या था, कि ये अंदर की बात जो है ना हमारे लिए, कि हम किसी को कटु वचन ना बोले, बहुत ही प्रेम भरे शब्दों से बात करें, तो उसका चमत्कारिक रूप प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ भी जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको अगर डांटना नहीं है तो उसको यही कह के कह रही है, प्रेम यार से। तुम इतने सियाने हो, समझदार हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, तो वो बस उसको यही गलत। नरेश जी, इसलिए मतलब समझ आ रहा था, मैंने आपको टोका कि मुझे वो अर्थ पढ़ने दो। नहीं मतलब नहीं, अंदर मेरे से को हो तो रहा था कि भाई ऐसा। वो भावार्थ कुछ और ही होगा। मतलब अर्थ नहीं तो अच्छा समझ में किया। आ ही रहा है हाँ हाँ। नरेश जी, ये तो समझ में आ ही रहा था ना। हमें सब सुंदर हम्म, साथ वाणी पढ़ते हैं तो इजीली समझ, लेकिन नहीं भावार्थ हम भूल जाते हैं क्योंकि नहीं, वो नहीं अच्छा है, याद रहता। अच्छा तो किया। मन करता है कि है ना भैया कि ये हम पढ़ें उसको, तो नहीं बस ठीक। इसीलिए दिल कर रहा था। ये अपन कुछ अंदर की। और दूसरी कौन सी चुपाई थी सरोज दीदी, वो भी देखना, मैं पढ़ती दूसरी पीछे से। हाँ वो जी, दूसरी किरंतन भी की एक है, है। रोम रोम हाँ जी कई को। नरेश, हाँ 40। ये भी पढ़ लेते हैं। किरंतन 41 चौपाई 10, 10। ये भी पढ़ लेते हैं। एक मिनट याद रखना, मैं निकालती हूँ। किरंतन 40, 41। ठीक है। कहीं में ना थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ वो हाँ, उल्टा वो है प्रिंटिंग में थोड़ा, उल्टा हो गया होगा ना। हम्म, हो हम्म, जाता है ना। इतना देखो कितना तो इन्होंने हाँ खोल हाँ, दी वो नॉर्मल चीज। बात है ये, थोड़ा बहुत। नॉर्मल बात है ना, अब ये तो हम्म। 41 है ना। 41 में। हाँ और चौपाई 41। कौन सी है नरेश जी? 10 10 10 नंबर। ठीक है। ये रहा। ये। रोम रोम कई कोट अवगुण, खुल गया ना, मैंने खोला हाँ हुआ हाँ है ना। ठीक है। ऐसी मैं गुनेगार, एक तो कही मैं गिनती, पर गुने को नाही सुमार। मैं इस स्तर, मतलब महामती जी कह रही हैं कि मैं इस स्तर की गुनेगार हूं कि मेरे शरीर के एक एक रोम में करोड़ों अवगुण छिपे हुए हैं। ये तो समझने मात्र के लिए मैंने गणना बताई है, अन्यथा मेरे दोष तो अनंत हैं। तो ये बात हम कभी अपने मुख से कहते हैं? जो महामती जी कह रही, वो कह रही हैं किसके लिए? अध्यात्म की जितनी ही ऊंचाइयों पर जो पहुंचता है वो उतना ही विनम्र
और अहंकार से रहित होता है। तो सरोज दीदी, माफी मांगने में कुछ नहीं जाता, हमें हर बात पे माफी मांगनी है। कि हमें जरा सा भी फील होए ना कि ये मैंने कुछ कुछ कहा है, कुछ गलत बोला है या कुछ बोला है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो इस संसार में किसी के एक अवगुण की तरफ ध्यान दिलाने मात्र से ही उसका चेहरा तमतमा जाता है। जबकि श्री महामती जी अपने ही मुखारविंद से अपने अवगुणों को अनंत बता रहे हैं। इसी अभिमान शून्यता ने तो उन्हें सबका आराध्य बना दिया। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। तो हमारे लिए ये शिक्षा है। अब आप ये सोचो, ये भावार्थ पढ़ने का कितना आनंद है कि अंदर तक ले जाते हैं, जैसे चुपाई के बिल्कुल ही अंदर घुसा देते हैं कि तुम अंदर की बात को समझो और कि मीनू जी, हमें क्या करना। ये हाँ हम जी, ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ी है थोड़े दिन पहले ही। पढ़ चुके हैं नरेश जी, लेकिन याद नहीं रहता ना नरेश जी। वही कह ये रहा हूं ना, वाला हम कितने वो हैं कि भाई, हाँ, हमें मतलब भावार्थ नहीं याद रहता, अर्थ कुछ तो भी फिर है। भी हाँ, थोड़े से पता, लेकिन अंदर जो स्वामी जी का वो जो मेरा दर्द मतलब है है ना, अर्थ भी पढ़ा है हमने और भावार्थ भी पढ़ा है थोड़े दिन पढ़ा है, लेकिन वो पहले। जो दर्द बार बार पढ़ने को हाँ, दिल वही करता है है ना कि कि हम ये भूल वाला। जाते रोम रोम कई क्योंकि हमारे अंदर ऐसी तो गुणंग इंद्रियों के अवगुण भरे पड़े हैं ना नरेश जी। कई बार क्रोध सामने आ जाता है, कई बार ईर्ष्या, कई बार देश, इतना भरा पड़ा है, इतना भयंकर ही गुनहगार है हम लोग, पल पल गुनहगार है। मैं तो और यही इसकी कहती हूँ। देखो इन्हों लिंक्ड है ऊपर की छुपाई, आंखा क्यों हाँ, उठ मुझे हाँ, मारेगी एक वो। मिनट मम्मी को खोल दो एक बारी। हाँ जी मम्मी, कुछ बोल रहे हो? आप भी बोलना अभी नरेश जी, सिर्फ 1 मिनट इनको खोल दो। मम्मी आप खोलो, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, सिर्फ 1 मिनट। मम्मी पहले अनम्यूट करो, मम्मी फिर बोलो। हाँ पहले खोलो। हाँ जी, खुल गया, खुल गया, अब आप बोलो। अभी हाँ खुल गया। आपकी आवाज नहीं आ रही मम्मी, आवाज क्यों नहीं आ रही? आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही, कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी। ये सुबह भी इनके थे दीदी, आंटी की ना, है ना, सुबह मैं भी। हाँ, उनसे बात करती हूँ, मैं अभी फोन करती हूँ उनको, वो परेशान हो जाती हैं। सुबह भी वो अनम्यूट हुए हुए थे, फिर ना बोल वो भी रहे जब थे, पर उनसे समझ बात नहीं आ रही करती हूँ थी। ना, हाँ, कहती हूँ मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, हाय, मतलब सही दर्द बात है से ना। बात करती है। हाँ, दर्द से तो बात जो होती है, बुजुर्ग कितना होता लोग। है ना नरेश जी, उनके हाँ, लिए बिस्तर पे बैठे बैठे क्या ही होता है कि मैं 2 शब्द वाणी के बोल लूं, सही बात है, है, तो बिल्कुल। बात आज कर वो लूं 12 अपने बजे ऊपर वाली मीटिंग में भी पड़ेगी नहीं। ना। तो हम यदि बिस्तर पे 4 दिन भी बीमार हो जाते हैं ना, तो बुरी हालत हो जाती है। इन लोगों के लिए तो मुश्किल ही है ना, कुछ कहीं आना जाना नहीं। उनका दिल करता है कि हाँ बात दिल करें। करता है ना, तो मुझे यही लगता है कि उनको बुलवा लूं नहीं थोड़ा। नहीं, नहीं, जरूर बुलवाना चाहिए, बस वही है ना कि अब उनका चल नहीं रहा नेट। हाँ हाँ, सुबह भी बस बेचारी इसी। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, पर 12 बजे की क्लास में तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी, उधर से अनम्यूट भी थे। पता नहीं क्या कुछ उनका सिस्टम प्रॉब्लम आ ऐसे गया कुछ उसमें। सुना। मैं सुबह हाँ, भी तो ये कोशिश पूरा कर। प्रकरण ही हाँ, वही वाला है। ये पूरा ये पूरा प्रकरण ही है उसका। पढ़ चुके हैं, वही, पूरा प्रकरण ही इससे वही है। ऊपर वाली पढ़ो, उसको आंखा क्यों उठाऊंगी मुझे आंखा लगे। क्यों वो पूरा उठाऊंगी, मुझे प्रकरण ही है मारेगी बड़ी। स्वामी, पूरा प्रकरण ही ये वाला है नरेश जी, आप गुणों ये का। पढ़ोगे ना कल दीदी अवगुण पे ही। किरंतन बोलेंगे, यही किरंतन बोलेंगे कल। हाँ आप बोल लेना पूरा ग्रंथ। बबीता दीदी हैं, पहले मैं उनसे लिए उनको टाइम देना चाह रही हूँ कि 2 मिनट वो बोल ले, तो फिर उसके बाद अपन बंद करेंगे, चौपाई दोहराएंगे। हम्म। हाँ जी बबीता दीदी, आप प्रणाम सार जी, बोल प्रणाम सकते, जी। 2 लाइन भी बोल सकते हो। हाँ, 2 लाइन में पूरा सार यही है कि राज्य जो है अहंकार को बिल्कुल खत्म कर देने की बात हर प्रकरण में, जब भी आप सब लोग बोल रहे थे, चाहे वो चितवनी की बात हो, चाहे वो उसमें गहराई से डूबने की बात हो, चाहे संसार से मोह से हटने की बात हो, चाहे अपने आप को बिल्कुल नीचे स्तर पर रखने की बात हो, तो ये सारी अहंकार जब तक नहीं छूटेगा, तो उस लास्ट में उतने उन्होंने बोल भी दिया कि क्या था कि मैं खुद ही हटे तो आगे बाकी रहा खुदा। बाकी रहे बाकी रिया खुदा। खुदा। तो हाँ, बाकी रहे खुदा। तो उन्होंने सीधा सीधा कह भी दिया। तो हमें अहंकार पे ही काम करना चाहिए। सच बताऊं तो एकदम रिलैक्स होके एकदम ये सोचना चाहिए हमेशा ही कि कहाँ ऐसी चीजें हैं जो अड़चन आ रही है हमारे सामने। इस बात की ये सभी सुंदर साथ जब बोलते हैं तो उनकी पीड़ा महसूस होती है। सच बताऊं, उनके शब्दों में लगता है ऐसा कि हाँ, वो करना तो चाह रहे हैं, बहुत सारे अहंकार से भी आना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्योंकि कल जैसे हम चिरंतन में पढ़ रहे थे
कि हम माया से ही बने हैं और माया से ही सब कुछ बना है, तो ये माया हमें आके घेर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस माया को किसी ने कभी पछाड़ा ना हो, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं पछाड़ सकते किसी ने, ये हम पहली बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वामी जी भी और वाणी भी हमें ये कह रही है कि तुम ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, अगर तुम प्रयास करो। लेकिन हमें क्या होते, एक उन्होंने कल वाणी में एक बात और कही थी किरण ने, कि बहादुर ब्रह्मसृष्टियों की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत बहादुरी की आवश्यकता होती है। तो मुझे इस बात पे सचमुच बहुत ये होता है कि सचमुच बहुत बहादुरी की आवश्यकता होती है, अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को एक तरफ रख देना और केवल एक ही इच्छा मन में रखना कि मैं केवल केवल अपने राज्य से प्रेम करती हूँ, मैं केवल उन्हें पाना चाहती हूँ, मेरे हृदय में उनके सिवाय कुछ और है नहीं। सिर्फ यही एक इच्छा रह जाना, 24 घंटे सिर्फ एक इच्छा पर काम करना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो। और ये भी 100% बात है कि जब हम एक इच्छा पर काम करेंगे तो जो अहंकार है फिर हम इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप कहाँ जाएगा, छुमंतर सारी चीजें हो जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे कैसे ऐसी चीजें हमारे जो है बिल्कुल दूर होती जा रही हैं हमसे, जो हमें धनी से दूर लेकर जाएं। बाकी हम भी थोड़ा ख्याल रखें इस बात का, एक ही बात का ख्याल रखें कि जो मुझे मेरे धनी से दूर लेकर जाए, मुझे वैसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ वो चीजें चाहिए जो मुझे मेरे धनी के पल पल पास लेकर जा रहे हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे फिर वो जूम मीटिंग हो, चाहे मेरे सारे सुंदर साथ हो, चाहे वाणी हो, चाहे कोई सत्संग हो, कुछ भी हो जो मुझे मेरे धनी के करीब लेकर जाए। अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें ना पूरा दिन में, तो मुझे लगता है कि जो हम सारी बातों का जो निचोड़ एक है कि अहंकार भाव को अपने खत्म कर देना, ये ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पर जरूर काम करें, और हृदय में जब हमारे युगल स्वरूप बैठे हैं, हम ये मान लें। देखो, पहले मानना होता है, फिर जानना होता है बाद में। तो पक्का पक्का मान ले कि वो मेरे हृदय में बैठे हैं, और इतना हृदय से माने उस बात को कि ऐसा लगने लगे जैसे हमने इस दुनिया को देख के उसको पक्का मान लिया कि ये है। और ऐसे ही उसको हृदय में बैठा देखें कि नहीं, वो है मेरे हृदय में। अगर कोई कहे कि वो आएगा, अभी अभी आएगा, नहीं नहीं, वो आएगा नहीं, वो बैठा है मेरे हृदय में। वो जब आएगा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे हृदय में ही है। उसने मुझे कहा है कि वो मेरे हृदय में है, तो वो मेरे हृदय में है, क्योंकि वो वाणी के माध्यम से मेरे से रोज बात कर रहा है। वो मुझे रोज बता रहे हैं कि मैं तेरे हृदय में हूँ। तो फिर मुझे किसी और से क्यों जानना है कि मेरे हृदय में वो है कि नहीं। तो बस वो मेरे हृदय में है, इस बात को पक्का मान ले, इस संसार की तरह की जैसे हमने इसे पक्का मान रखा है, और फिर वो हमारे हृदय में है। और फिर हम जो भी काम करें, मुझे नहीं लगता फिर उसमें अहंकार कुछ आगे आड़े आने वाला है या कुछ भी ऐसा आने वाला है। मैं उसकी हूँ और वो मेरा, बात खत्म। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं तेरी, तू मेरा, और है तू ना? मेरा, बस। तू मेरा पक्कम पक्का हम ये पक्कम मान ही पक्का। लेंगे। हम मान ही लेंगे दीदी, जरूर मानेंगे आपके, तो ये पक्कम पक्का तो जरूर मानेंगे। वो वाली लाइन याद आ रही है, मैं मम्मी हो आप गई। खोलो, मम्मी आपको खोला मैंने। हाँ जी, सूरज दीदी क्या कह रहे? एक्चुअल लाइन याद आ गई, मैं तेरी हो गई रे बालमा, मैं तेरी हो गई। हाँ जी मम्मी बोलो, आप खोल दिया मैंने। मम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही, का सो दिक्कत है कोई। अभी मैं दिक्कत है। कॉल करती हूँ उनको, फिर मैं जूम अब ये खुलवा के ना चुपई उनसे सही देखो, ये करवाती हूँ। चुपई जैसे है ना, महामती जी ने अपने लिखी कि मेरे दिल की दर्द एक साहब जानवर। ये आज अगर हम दुखी होते हैं या कुछ होते हैं, और जैसे कहते हैं ना, हमें ऊपर से मतलब शांत रहना चाहिए, तो उसमें भी संदर्भ में ये पूरी उतरती है कि भी जैसे हम कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने, कि भी हम अक्सर कहते हैं जैसे दूसरा आपके दर्द को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आपसे सहानुभूति कर लेगा, कुछ कर लेगा। तो उस संदर्भ में भी ये छुपी होती है कि भी मैं अपनी बात सिर्फ अपने धनी से ही कर सकती हूँ, अपने दर्द की बात, क्योंकि मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने बात। ये चीज हमारे हमारे लिए भी आती है। ऐसा कोई ना मिले जासो, क्योंकि आजकल ये है कि अगर आप किसी को अपना गम बताने जाते हो, किसी को अपना दुख बताने जाते हो, अगर तो आपका सच्चा संगा साथी है तो आपको सुन के दो शब्द, लेकिन कई तो बाद में फिर हंसी भी उठती है। तो इससे लिए ये भी अपने लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक महामत चिंता है कि अपने दिल की दर्द भी, हमारे दिल के दर्द की एक साहेब जानेबा। अगर मेरे दिल में कोई दर्द है तो वो धनी जानते हैं या मैं जानता हूँ, और ऐसा कोई ना मिले जासो करूं विख्यात, मुझे ऐसा कोई ना मिले जिसमें जाके मैं उसे अपने पूरे दर्द की बयान कर सकूं। तो ये उस तरह से ऋषि भी है, उस चुप तरह इधर से। आओ। चुप इधर आओ, टाइम हो गया हमारा। हाँ जी। मेरे दिल के दर्द की
एक साहेब जाने बात, ऐसा कोई ना मिले जासों करो विख्यात, ऐसा कोई ना मिले जासों करो विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबके चरण।